बुनियानुल मरसूस में आपने देखा कि लोग निकले, पंजाब के अवाम ने अपने फौजी भाइयों के साथ, रेंजर्स के साथ जिस तरह से उन्होंने बयानुल मरसूस में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से फिर उसके बाद फतह का जश्न मनाया, तो इसका मतलब है कि हमारे लोगों के अंदर वो है जो एक पैशन है, एक मोहब्बत है अपने मुल्क के लिए, एक जो पूरी कमिटमेंट है, डेडिकेशन है अपने मुल्क के लिए। तो ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर खुसूसन पिछले कई दिनों में जब से बसंत की तैयारी की जा रही है, उसमें अरबों रुपए का बिजनेस हुआ है, अरबों रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इक्तिसादी एक्टिविटी जनरेट हुई है, जिसमें तकरीबन 10 से 12 इंडस्ट्रीज हैं जिनका जो पहिया है वो चल पड़ा है। उसमें केटरिंग, उसमें जो छतें हैं अंदरून शहर की, उसमें जो काइट मैन्युफैक्चरिंग है, काइट सेलिंग है, उसमें जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटी छोटे जो रेडी पे खाने पीने की चीजें बेचने वाले हैं, इवन जो ढोलची हैं, ढोल बजाने वाले हैं, ये भी पंजाब का एक कल्चर है। और इसमें जो म्यूजिक के लिए लोगों ने हायर किया हुआ है, रेस्टोरेंट्स बुक्ड हैं, होटल्स, मैं आपको बताना चाहती हूं कि पूरे दुनिया से ये एक, जैसे मैंने पहले कहा कि नेशनल त्यौहार नहीं है या ये एक प्रोविंशियल त्यौहार नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इसकी आउटरीच है। और पूरी दुनिया से लोग, खसूसन पाकिस्तानी जो हैं, जो अपने जो दियारे गैर में रोजगार के सिलसिले में जाके बसे हुए हैं, अपने मुल्क से दूर हैं, उन सब ने अपनी टिकट्स बुक करा रही हैं, सब आ रहे हैं। और पूरे लाहौर का कोई होटल, कोई रेस्ट हाउस, कोई गेस्ट हाउस ऐसा नहीं है जो पूरा जो है वो बुक्ड नहीं है। जो मर्चेंडाइज है, जो आर्टिस्ट हैं, रूफटॉप्स हैं, केटरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, हर जो सेक्टर है उसको बूस्ट मिला है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो पंजाब के मैन्युफैक्चरर्स थे, सेलर्स थे, वो डिमांड पूरी नहीं कर सके। डिमांड ज्यादा थी गुड्डियों की और डोरों की और जो एलाइड बिजनेसेस हैं उनकी। तो हमें फिर बाहर से सेफ्टी एसओपीज के साथ हमें बाहर से जो डोरे हैं उनका या पतंगे हैं उनका हमें खोलना पड़ा पंजाब के अंदर उनकी आमदोरफ्त। लेकिन हमने स्ट्रिक्ट एसओपीज जो है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे खुशी है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो है वो अपनी मर्चेंडाइज बेच रहे हैं पंजाब में आके बसंत रिलेटेड। तो मुझे अच्छी लगी ये बात कि खैबर पख्तूनख्वा के मेरे भाइयों बहनों के लिए भी रोजगार के और एक इक्तिसादी एक्टिविटी के जो है वो मौके खुले। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मैंने सिर्फ ये कह के बसंत बंद नहीं कर दी कि यहां पर जो है वो कोई खतरा है। मैंने अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, 10 से 12 डिपार्टमेंट्स के साथ, मैं अभी उसकी तफसील आपको बताती हूं, मैं बैठी हूं। मैंने एक एक जो एसओपी है, एक एक सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो मैंने खुद एग्जामिन किया है। उसको हमने उसकी जो सीमलेस और उसकी जो पूरी कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हमने इंश्योर की है। दुआ भी यही है अल्लाह ताला से मेरी कि खैर का वक्त आए और लोग खूब एंजॉय करें, खूब मजा करें, खूब एंटरटेन करें अपने आप को भी, दूसरों को भी, और पंजाब में एक खुशी का माहौल हो। तो हमने कोशिश पूरी की है कि बसंत को महफूज तरीन, सेफ तरीन बनाया जाए पंजाब के और खुसूसन लाहौर के अवाम के लिए। मैं लाहौर के अवाम इसलिए नहीं कहूंगी कि पूरे पंजाब से भी और पूरे मुल्क से भी और बाकी ममालिक से भी लोग जो है वो बसंत सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। तो इन दिनों में बच्चों का खसूसी तौर पे ध्यान रखिए। सेफ्टी एसओपीज मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। स्लाइड वाइज प्रेजेंटेशन है जो मैं पंजाब के अवाम को और मीडिया को देना चाहती हूं और मीडिया के तवसत से पंजाब के अवाम को देना चाहती हूं। लेकिन खुशी की बात यह, आज जब मैं अपने घर से आ रही थी ऑफिस, तो मैंने देखा कि 90% मोटर बाइक्स पे सेफ्टी रॉड्स लगे हुए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो अगर ये कहा जाता था कि जी पाकिस्तान के अवाम जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, वो लॉ फॉलो नहीं करते, तो ये सारे अंदाजे गलत हुए, ये सारे जो कयास राइयां थी ये गलत हुई। ये है कि
गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को माइन्यूटली चीजों को देखना पड़ता है, और गवर्नमेंट जब अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की भलाई के लिए कोई लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, तो फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि देखे कि वो क्या उनकी जो सीमलेस जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो रही है या नहीं हो रही। तो हमने, अब आप देखें, जैसे ट्रैफिक जब लॉज या ट्रैफिक रूल्स हमने इम्प्लीमेंट किए तो बहुत एक तूफान उठा, शोर उठा कि जुर्माने शुरू हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, क्रैकडाउन हो रहा है। तो ये किसकी बेहतरी के लिए था? ये मेरी बेहतरी के लिए तो नहीं था, लेकिन मेरी ही बेहतरी के लिए था, क्योंकि पंजाब के अवाम जब सेफ होंगे, उनको चोटें नहीं लगेंगी, उनको तकलीफ नहीं आएगी, उनके ऊपर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तो मुझे खुशी होगी कि मेरे लोग जो हैं वो सेफ हैं। तो अब आप देखते हैं कि 90% से ज्यादा लोगों ने हेलमेट पहननी शुरू कर दिए, और इशारों को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि रेड लाइट होती है तो पूरी ट्रैफिक जो है वो एक लाइन में रुक जाती है। ये है पंजाब। और इसी तरह आपने देखा कि अभी हमने बहुत देर से, मैं ये कोशिश कर रही हूं 6-8 महीने से, कि गटरों के ढक्कन चोरी ना हो, और ये बात बिल्कुल सच है कि हर रोज ये जो एक्सीडेंट लाहौर में हुआ है दाता साहब के सामने, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक इंसिडेंट था जिसकी कोई मेरे पास इस वक्त एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मैं उस इंसिडेंट का इंतजार नहीं कर रही थी। मैं कई महीनों से लगातार तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, मैं हर वक्त इस चीज के ऊपर जो है वो जोर दे रही होती थी कि जो खुले मैन होल्स हैं, खुले डिचेज हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उनको कवर करें ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी की जान ना जाए। तो एक बिल्कुल लैप्स हुआ है, और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कॉल भी की थी, जिम्मेदारों को हमने अरेस्ट भी किया है, सजा भी दे रहे हैं। लेकिन मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि रात को जैसे जब 11-12 बजे का वक्त होता है, उस वक्त गटरों के ढक्कन चुराने वाले लोग जो हैं वो एक फैमिली के तौर पे गदा गाड़ियों पे आते हैं, उनकी खवातीन भी साथ होती हैं, वो गटरों के ढक्कन उतारते हैं, उनको गदा गाड़ी पे लोड करते हैं और ले जाते हैं और जाके बेच देते हैं। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तो खुदारा गटरों के ढक्कन हम रात को, शाम को, दिन को लगा के जाते हैं, रात को वो चोरी हो जाते हैं। खुदारा गटरों के ढक्कन चोरी ना करें, क्योंकि जब गटर का ढक्कन चोरी होता है तो वो रिहायशी इलाकों में वो डेथ ट्रैप्स बन जाते हैं, बुजुर्ग उसमें गिरते हैं, बच्चे उसमें गिरते हैं। और जो वाटर बॉडीज हैं जिसके अंदर जौहर शामिल है, नाले शामिल हैं, जिसके अंदर कोई ऐसा तालाब शामिल है जिसकी बहुत बड़ी विड्थ है और जिसका वो एक बहुत बड़ी जगह है, उसको शायद पूरे पंजाब में वो सैकड़ों की तादाद में है, उसको शायद 4 दीवारी बना के कवर करना गवर्नमेंट के लिए मुमकिन ना हो। तो खुदारा अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, उनको वाटर बॉडीज के नजदीक ना जाने दें। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। और जो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको देती हूं, ताकि ये एक मैं कर चुकी हूं, आवाम के साथ ये बात मैं कर चुकी हूं। मैं दोबारा आज ये प्रेजेंटेशन आपको इसलिए देने जा रही हूं ताकि आपको ये पता चले कि आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए पंजाब हुकूमत ने, मरियम नवाज शरीफ ने कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि थोड़ा सा भी कोई कहीं लकूना रह गया हो। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको एक महफूज बसंत जो है वो उसका मौका दें। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि बतौर एक जिम्मेदार शहरी के, बतौर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के, आप हमारे साथ ताउन करें, सेफ्टी प्रिकॉशंस को, सेफ्टी गाइडलाइंस को, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं उनको इन लेटर एंड स्पिरिट आप इंप्लीमेंट करें, ताकि आप अपनी जो सेफ्टी है उसको भी इंश्योर करें और दूसरों की सेफ्टी को भी इंश्योर करें। तो ऑन करें जी प्रेजेंटेशन। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी आज का जो प्रेजेंटेशन है वो बसंत की हिस्ट्री है उन लोगों के लिए जिनको शायद बसंत का एक पूरा जो बैकग्राउंड है वो नहीं पता। लीगल फ्रेमवर्क क्या है,
और जो बसंत रिलेटेड अरेंजमेंट्स क्या हैं, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स क्या हैं, और आपके माहौल को, आपके शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने किस किस्म की डेकोरेशंस की हैं, किस किस्म की फेस्टिविटीज अरेंज की हैं, और सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान। नेक्स्ट प्लीज। बसंत कोई 30, 40, 50 साल पुराना त्यौहार नहीं है। 1250 में ये शुरू हुआ था पंजाब में, और स्प्रिंग बिफोर द स्पेक्टिकल के जो हेरल्डिंग ऑफ स्प्रिंग है, स्प्रिंग की जो आमद है, बहार की जो आमद है, बहार एक बहुत पोएटिक लफ्ज है और उसके बहुत सारे कॉनोटेशंस हैं, लेकिन एक्चुअली बहार की जो आमद है उसको ये प्रेजेंट करता है। और इसका ये वसंत पंचमी पुराना लफ्ज है, जो जिसका मतलब है कि रिन्यूअल, एक दोबारा से सब्ज और शादाब बनाना। और ये इसका जो कलर है वो येलो है, और तमाम पंजाब की खवातीन को जिनके पास येलो जोड़े हैं उनको येलो जोड़े पहनने चाहिए। एक फेस्टिव मूड जो है वो क्रिएट करना चाहिए। और पीछे करें जरा, येलो सिंबलाइजेज लाइफ रिटर्निंग टू द लैंड। सो दिस इज लाइफ रिटर्निंग टू पंजाब, दिस इज लाइफ रिटर्निंग टू पाकिस्तान। जिंदगी वापस आ रही है, जिंदगी की जो रौनकें हैं वो वापस आ रही हैं पंजाब में। नेक्स्ट प्लीज। ये जब एक हार्वेस्ट का, कटाई का मौसम आता है, गंदम की कटाई क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में शुरू हो जाती है, तो ये उसको भी, उस जो हार्वेस्ट है उसको भी ये सेलिब्रेट करता है। तो इसका ताल्लुक पंजाब के जो एग्रीकल्चर है उससे है, पंजाब की कल्चर से है, पंजाब के ट्रेडिशन से है, और लोगों के लिए बाहर की आमद है, यानी कि अच्छी न्यूज की आमद है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये लीगल फ्रेमवर्क है जिसके बारे में हम अब बात करने लगे। हमने इसको एक लॉ बना दिया है, पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2025, और इसमें जो काइट फ्लाइंग के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब इसमें शामिल हैं, और उसकी जो खिलाफ वर्जी की सूरत में क्या पेनल्टी है, क्या उसके जो फाइन्स हैं, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये पतंग की जो और डोर की जो परमिसिबल काइट फ्लाइंग मटेरियल है उसका साइज क्या होगा ये देखें। पतंग जो है वो, उसकी लेंथ जो है वो 30 इंचेस की होगी, विड्थ जो है उसकी वो 35 इंचेस की होगी, और इसी तरह जो गुड्डा है उसकी लेंथ 34 इंचेस हो सकती है और विड्थ जो है वो अप टू 40 इंचेस है। इसी तरह जो डोर है, पिन्ना है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन मटेरियल का होगा, जिसके अंदर, जिसकी 9 तारें होंगी, और 28 काउंट से कम नहीं होगा। जो मांझा है उसका कोटेड विद मांझा। नेक्स्ट प्लीज। और चरखी इज नॉट अलाउड, और जो परमिसिबल साइज से बियॉन्ड गुड्डी हो या गुड्डा हो वो नहीं अलाउड। यूज ऑफ चरखी अलाउड नहीं है। मेटेलिक वायर्स, नायलॉन कॉर्ड्स जिसको तंदी भी कहते हैं, और एनी अदर मटेरियल जिसमें वो एक बुलेट प्रूफ एक मटेरियल लगा देते हैं, वो भी अलाउड नहीं। और एक और क्या मटेरियल है आईजी साहब आप मुझे बता रहे थे? केवलार। केवलार, ये चीजें अलाउड नहीं है। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आप पे कानून अप्लाई होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो लोगों की जिंदगियों के साथ है, उनकी सेफ्टी के साथ है। नेक्स्ट प्लीज जी। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हमारी तवक्कुआत से बढ़ के रिस्पॉन्स आया है, हमारी तवक्कुआत से बढ़ के जो है वो डिमांड आई है बसंत रिलेटेड चीज़ों की। तो फिर हमें अपने जो पंजाब के मैन्युफैक्चरर्स हैं, पंजाब के सेलर्स हैं, उनको खोलना पड़ा, और अब हमने बाकी सूबों से भी जो इसको लेकर आना है पंजाब के अंदर, वो भी हमने स्ट्रिक्ट SOPs के साथ अलाउ किया है। और पंजाब के लाहौर से बाहर भी, जैसे फैसलाबाद है, कसूर है, शेखुपुरा है, मुल्तान है, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को भी हमने अलाउ किया है, ताकि बसंत के जो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं, इंपैक्ट है, वो पूरे सूबे और सूबे से बाहर भी जाए। नेक्स्ट प्लीज जी। तो काइट फ्लाइंग इज अलाउड ओनली इन लाहौर, और सिर्फ जो
एविएशन का एरिया है वो उसमें काइट फ्लाइंग अलाउड नहीं है, क्योंकि वो इंटरफेयर कर सकता है सेफ्टी के साथ।